गरुड़ पुराण के रहस्य, एपिसोड 18। पिछले जन्म के कर्म और पुनर्जन्म का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों का जीवन जन्म से ही सुख सुविधाओं से भरा क्यों होता है और कुछ लोगों का जीवन कठिन परिस्थितियों से क्यों शुरू होता है? कुछ लोग बचपन से ही बहुत शांत और दयालु होते हैं, जबकि कुछ लोगों का स्वभाव बिल्कुल अलग दिखाई देता है। कुछ लोगों को बिना अधिक प्रयास के अवसर मिल जाते हैं और कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी कठिनाइयों से गुजरते हैं। क्या इन सब का कोई आध्यात्मिक कारण माना गया है? क्या हिंदू धर्म की पुनर्जन्म की अवधारणा इन प्रश्नों का उत्तर देती है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर पिछले जन्म के कर्म वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं, तो क्या मनुष्य अपने वर्तमान कर्मों से अपनी आगे की दिशा बदल सकता है? गरुड़ पुराण और हिंदू दर्शन से जुड़ी परंपराओं में कर्म और पुनर्जन्म का विषय बहुत गहरा माना गया है, लेकिन इसे केवल भाग्य या डर की कहानी समझना सही नहीं है। इसमें एक महत्वपूर्ण संदेश भी है। मनुष्य अपने वर्तमान कर्मों के प्रति जिम्मेदार है। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका भक्ति धुन विद प्रीति में। चलिए गरुड़ पुराण के रहस्यों की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। गरुड़ का प्रश्न। गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, आपने मुझे बताया कि मनुष्य के कर्म महत्वपूर्ण हैं और उसकी नीयत भी उसके कर्म को समझने में महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन मेरे मन में एक और प्रश्न है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिन्हें उसने स्वयं नहीं चुना, तो उनका क्या कारण माना जाता है? क्या हिंदू धर्म में पिछले जन्म के कर्म और वर्तमान जीवन के बीच कोई संबंध बताया गया है? भगवान विष्णु ने शांत भाव से कहा, गरुड़, कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत हिंदू दर्शन की एक गहरी अवधारणा है। इस विषय को समझते समय यह याद रखना चाहिए कि यह धार्मिक और दार्शनिक मान्यता है। इसे हर व्यक्ति के जीवन की कठिनाइयों का निश्चित कारण बताना उचित नहीं है। गरुड़ ने कहा, तो फिर इसे किस प्रकार समझा जाए? भगवान बोले, एक कथा के माध्यम से समझो। एक नगर और दो परिवार। एक नगर में दो परिवार रहते थे। पहले परिवार में एक बालक जन्मा जिसका नाम था आरव। दूसरे परिवार में एक बालक जन्मा जिसका नाम था विवान। दोनों एक ही उम्र के थे। दोनों अच्छे परिवारों में पले बढ़े, लेकिन दोनों के जीवन की परिस्थितियां बहुत अलग थीं। आरव का परिवार आर्थिक रूप से बहुत मजबूत था। उसे अच्छी शिक्षा मिली। उसके पास खेलने के लिए बहुत साधन थे। उसके माता पिता उसे हर सुविधा देने की कोशिश करते थे। विवान का परिवार साधारण था। उसके पिता छोटी सी नौकरी करते थे। घर में बहुत अधिक धन नहीं था। कई बार परिवार को अपनी जरूरतों में भी सावधानी रखनी पड़ती थी। लेकिन विवान के माता पिता उसे हमेशा मेहनत और ईमानदारी की शिक्षा देते थे। दोनों बच्चों का स्वभाव। आरव बचपन से ही बहुत जिज्ञासु था। उसे किताबें पढ़ना पसंद था। उसे जानवरों से बहुत प्रेम था। जब भी वह किसी घायल पक्षी को देखता, उसकी सहायता करने की कोशिश करता। विवान भी दयालु था, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा अलग था। उसे लोगों की परेशानियां जल्दी दिखाई देती थीं। यदि कोई बच्चा स्कूल में अकेला बैठा हो, तो वह उसके पास जाकर बात करता। यदि किसी मित्र के पास किताब न हो, तो वह अपनी किताब साझा कर देता। दोनों बच्चों में अच्छे गुण थे, लेकिन उनके जीवन की परिस्थितियां अलग थीं। गरुड़ का प्रश्न। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, क्या यह सब पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम माना जाए? भगवान विष्णु बोले, गरुड़, यही वह जगह है जहां मनुष्य को बहुत सावधान रहना चाहिए। धार्मिक दर्शन में कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा है, लेकिन किसी व्यक्ति की वर्तमान कठिनाई को देखकर यह कहना कि उसने पिछले जन्म में निश्चित रूप से कोई गलत कर्म किया होगा, उचित नहीं। मनुष्य के जीवन पर अनेक कारणों का प्रभाव होता है। परिवार, समाज, परिस्थितियां, निर्णय, अवसर और बहुत कुछ। कर्म सिद्धांत का उद्देश्य दूसरों को दोष देना नहीं, बल्कि स्वयं के कर्मों के प्रति जागरूक करना है। यह बात गरुड़ को बहुत महत्वपूर्ण लगी। कर्म के तीन रूप। भगवान विष्णु ने कहा, गरुड़, हिंदू दर्शन की कुछ परंपराओं में कर्म को अलग अलग रूपों में समझाया गया है। कुछ कर्मों को पिछले कर्मों के संचित प्रभाव से जोड़ा जाता है। कुछ कर्म वर्तमान जीवन में किए जा रहे होते हैं और कुछ कर्मों के परिणाम को भविष्य से जोड़ा जाता है। इन अवधारणाओं को अलग अलग दार्शनिक परंपराएं अलग तरीके से समझाती हैं। गरुड़ ने पूछा, तो क्या मनुष्य पूरी तरह अपने पिछले कर्मों का बंदी है? भगवान विष्णु मुस्कुराए, नहीं गरुड़, वर्तमान कर्म मनुष्य के हाथ में है। एक किसान की कहानी। भगवान ने एक किसान की कथा सुनाई। एक गांव में हरिदास नाम का किसान रहता था। उसके पास बहुत छोटी जमीन थी। हर साल वह मेहनत करता। कभी वर्षा कम होती, कभी फसल खराब हो जाती, कभी बाजार में उचित मूल्य नहीं मिलता। उसके पड़ोसी अक्सर कहते, तुम्हारा भाग्य ही खराब है। हरिदास जवाब देता, भाग्य चाहे जैसा हो, मेहनत करना मेरे हाथ में है। वह हर मौसम में अपने खेत की देखभाल करता। कठिन वर्ष। एक वर्ष बहुत कम वर्षा हुई। कई किसानों की फसल खराब हो गई। हरिदास के खेत में भी फसल कम हुई। उसका बेटा बोला, पिताजी, अब क्या करेंगे?
हरिदास ने कहा, जो हमारे हाथ में है वह करेंगे। उसने गांव के दूसरे किसानों के साथ मिलकर पानी बचाने का तरीका अपनाया। अगले वर्ष उसने नई फसल का तरीका सीखा। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी। वर्तमान कर्म की शक्ति। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उससे पूछा, तुमने कभी यह नहीं सोचा कि शायद तुम्हारे भाग्य में यही लिखा है? हरिदास मुस्कुराया, अगर मेरे जीवन में कठिनाई लिखी भी हो तो मेहनत करना भी तो मेरे जीवन का हिस्सा है। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, यही वर्तमान कर्म का सुंदर संदेश है। मनुष्य अपने पिछले कर्मों को बदलने का दावा नहीं कर सकता, लेकिन वह वर्तमान में क्या करता है यह उसके हाथ में है। एक धनवान व्यक्ति। अब भगवान ने दूसरी कथा सुनाई। एक नगर में सुरेश नाम का व्यक्ति बहुत धनवान था। उसके पास बड़ा घर था, बहुत संपत्ति थी, लेकिन वह हमेशा असंतुष्ट रहता। वह सोचता, मेरे पास दूसरों से ज्यादा होना चाहिए। एक दिन उसने अपने मित्र से कहा, मुझे लगता है कि मेरा जीवन सुखी नहीं है। मित्र ने पूछा, तुम्हारे पास धन की कमी है? सुरेश बोला, नहीं। परिवार है? हाँ। स्वास्थ्य ठीक है? हाँ। मित्र ने पूछा, फिर कमी किस बात की है? सुरेश के पास कोई उत्तर नहीं था। कर्म और संतोष। भगवान विष्णु बोले, गरुड़, मनुष्य अक्सर अपने जीवन को केवल बाहरी परिस्थितियों से मापता है, लेकिन सुख केवल धन से तय नहीं होता। कर्म सिद्धांत मनुष्य को यह भी याद दिलाता है कि वर्तमान जीवन में उसका आचरण और उसका मन दोनों महत्वपूर्ण हैं। यदि धन है लेकिन संतोष नहीं, तो मनुष्य भीतर से गरीब महसूस कर सकता है। यदि साधन कम है लेकिन मन में संतोष, प्रेम और उद्देश्य है, तो जीवन का अनुभव अलग हो सकता है। पुनर्जन्म का रहस्य। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, पुनर्जन्म को धार्मिक परंपरा में कैसे समझाया गया है? भगवान बोले, सनातन दर्शन की अनेक परंपराओं में आत्मा को शरीर से अलग और शाश्वत माना गया है। शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा के संबंध में अलग दार्शनिक विचार हैं। कर्म और पुनर्जन्म को इसी व्यापक दर्शन के भीतर समझा जाता है, लेकिन पुनर्जन्म के बारे में अलग अलग भारतीय दर्शनों में विचारों में अंतर भी मिलता है। इसलिए इसे एक ही सरल वाक्य में पूरी तरह समझा देना उचित नहीं। एक वृद्ध संत। एक दिन आरव और विवान दोनों एक वृद्ध संत से मिले। आरव ने पूछा, महाराज, क्या हमारा भविष्य पहले से तय है? संत ने कहा, यदि सब कुछ पहले से तय होता तो प्रयास का क्या अर्थ रह जाता? विवान ने पूछा, तो क्या हम अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल सकते हैं? संत मुस्कुराए, मनुष्य हर परिस्थिति को अपने अनुसार बदल नहीं सकता, लेकिन हर परिस्थिति में अपने व्यवहार का चुनाव बहुत हद तक कर सकता है। यही तुम्हारी शक्ति है। एक बीज का उदाहरण। संत ने दोनों बच्चों को 2 बीज दिए। उन्होंने कहा, मान लो तुम्हें एक बीज मिला। तुम यह तय नहीं कर सकते कि बीज पहले किस मिट्टी में पड़ा था, लेकिन आज उसे पानी देना है या नहीं, उसकी देखभाल करनी है या नहीं, यह तुम्हारे हाथ में है। आरव ने पूछा, तो यह बीज किसका प्रतीक है? संत बोले, तुम्हारे जीवन का। अतीत को तुम बदल नहीं सकते, लेकिन वर्तमान में किए गए कर्म भविष्य की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। आरव का निर्णय। समय बीतता गया। आरव बड़ा हुआ। उसके पास कई अवसर आए। एक समय उसने व्यापार में बहुत धन कमाया। उसके सामने एक ऐसा रास्ता था जिससे वह जल्दी अमीर बन सकता था, लेकिन उसे पता था कि इससे कई लोगों को नुकसान हो सकता है। उसे संत की बात याद आई। उसने वह रास्ता छोड़ दिया। उसने धीरे धीरे अपना व्यापार बढ़ाया। शुरुआत में उसकी कमाई कम रही, लेकिन लोगों का विश्वास उसके साथ बढ़ता गया। विवान की यात्रा। विवान को जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसकी पढ़ाई के दौरान आर्थिक परेशानी आई। उसे काम भी करना पड़ा, लेकिन उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। वह रात में पढ़ता और दिन में काम करता। कई बार वह थक जाता। कभी उसे लगता कि उसकी जिंदगी बहुत कठिन है, लेकिन उसकी माँ कहती, बेटा, परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती, तुम अपने कर्म अच्छे रखना। विवान ने मेहनत जारी रखी। वर्षों बाद, कई साल बाद, विवान एक शिक्षक बन गया। उसने गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। उसने कहा, जिस कठिनाई से मैं गुजरा हूं, मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा केवल साधनों की कमी के कारण शिक्षा से दूर रहे। उसकी छोटी सी शुरुआत धीरे धीरे एक बड़े प्रयास में बदल गई। कई बच्चे पढ़कर आगे बढ़े। भगवान विष्णु बोले, गरुड़, मनुष्य अक्सर अपने जीवन को केवल बाहरी परिस्थितियों से मापता है, लेकिन सुख केवल धन से तय नहीं होता। कर्म सिद्धांत मनुष्य को यह भी याद दिलाता है कि वर्तमान जीवन में उसका आचरण और उसका मन दोनों महत्वपूर्ण हैं। यदि धन है लेकिन संतोष नहीं, तो मनुष्य भीतर से गरीब महसूस कर सकता है। यदि साधन कम है लेकिन मन में संतोष, प्रेम और उद्देश्य है, तो जीवन का अनुभव अलग हो सकता है। पुनर्जन्म का रहस्य। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, पुनर्जन्म को धार्मिक परंपरा में कैसे समझाया गया है? भगवान बोले, सनातन दर्शन की अनेक परंपराओं में आत्मा को शरीर से अलग और शाश्वत माना गया है। शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा के संबंध में अलग दार्शनिक विचार हैं। कर्म और पुनर्जन्म को इसी व्यापक दर्शन के भीतर समझा जाता है,
लेकिन पुनर्जन्म के बारे में अलग अलग भारतीय दर्शनों में विचारों में अंतर भी मिलता है, इसलिए इसे एक ही सरल वाक्य में पूरी तरह समझा देना उचित नहीं। एक वृद्ध संत। एक दिन आरव और विवान दोनों एक वृद्ध संत से मिले। आरव ने पूछा, महाराज, क्या हमारा भविष्य पहले से तय है? संत ने कहा, यदि सब कुछ पहले से तय होता तो प्रयास का क्या अर्थ रह जाता? विवान ने पूछा, तो क्या हम अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल सकते हैं? संत मुस्कुराए, मनुष्य हर परिस्थिति को अपने अनुसार बदल नहीं सकता, लेकिन हर परिस्थिति में अपने व्यवहार का चुनाव बहुत हद तक कर सकता है। यही तुम्हारी शक्ति है। एक बीज का उदाहरण। संत ने दोनों बच्चों को 2 बीज दिए। उन्होंने कहा, मान लो तुम्हें एक बीज मिला। तुम यह तय नहीं कर सकते कि बीज पहले किस मिट्टी में पड़ा था, लेकिन आज उसे पानी देना है या नहीं, उसकी देखभाल करनी है या नहीं, यह तुम्हारे हाथ में है। आरव ने पूछा, तो यह बीज किसका प्रतीक है? संत बोले, तुम्हारे जीवन का। अतीत को तुम बदल नहीं सकते, लेकिन वर्तमान में किए गए कर्म भविष्य की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। आरव का निर्णय। समय बीतता गया। आरव बड़ा हुआ। उसके पास कई अवसर आए। एक समय उसने व्यापार में बहुत धन कमाया। उसके सामने एक ऐसा रास्ता था जिससे वह जल्दी अमीर बन सकता था, लेकिन उसे पता था कि इससे कई लोगों को नुकसान हो सकता है। उसे संत की बात याद आई। उसने वह रास्ता छोड़ दिया। उसने धीरे धीरे अपना व्यापार बढ़ाया। शुरुआत में उसकी कमाई कम रही, लेकिन लोगों का विश्वास उसके साथ बढ़ता गया। विवान की यात्रा। विवान को जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसकी पढ़ाई के दौरान आर्थिक परेशानी आई। उसे काम भी करना पड़ा, लेकिन उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। वह रात में पढ़ता और दिन में काम करता। कई बार वह थक जाता। कभी उसे लगता कि उसकी जिंदगी बहुत कठिन है, लेकिन उसकी माँ कहती, बेटा, परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। तुम अपने कर्म अच्छे रखना। विवान ने मेहनत जारी रखी। वर्षों बाद, कई साल बाद विवान एक शिक्षक बन गया। उसने गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। उसने कहा, जिस कठिनाई से मैं गुजरा हूं, मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा केवल साधनों की कमी के कारण शिक्षा से दूर रहे। उसकी छोटी सी शुरुआत धीरे धीरे एक बड़े प्रयास में बदल गई। कई बच्चे पढ़कर आगे बढ़े। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, गरुड़, यही कारण है कि कर्म और पुनर्जन्म की कथा को केवल भाग्य की कहानी नहीं समझना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कहे कि मेरे पिछले जन्म के कारण सब कुछ पहले से तय है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वह इस शिक्षा के एक महत्वपूर्ण पक्ष को भूल रहा है। वर्तमान कर्म मनुष्य के हाथ में है। वर्तमान निर्णय उसके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। क्या हर कठिनाई पिछले जन्म का फल है? गरुड़ ने पूछा, प्रभु, क्या किसी व्यक्ति के जीवन की हर कठिनाई को पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम माना जा सकता है? भगवान ने गंभीर होकर कहा, नहीं। किसी दुखी व्यक्ति को देखकर यह कहना कि उसने पिछले जन्म में जरूर गलत कर्म किए होंगे, करुणा के विरुद्ध हो सकता है। मनुष्य को दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए, उसका न्याय नहीं। ये बात बहुत गहरी थी। कर्म सिद्धांत का उद्देश्य किसी पीड़ित को दोष देना नहीं है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को अपने वर्तमान कर्मों के प्रति जिम्मेदार बनाना है। एक अनाथ बालक। एक दिन विवान को एक छोटा बच्चा मिला जो अपने परिवार से अलग हो गया था। कुछ लोगों ने कहा, शायद इसके कर्म ऐसे हैं। विवान ने तुरंत कहा, यह समय इसके कर्मों का हिसाब लगाने का नहीं है, यह समय इसकी सहायता करने का है। उसने बच्चे को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया और उसके परिवार को खोजने में मदद की। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, जहां करुणा की आवश्यकता हो, वहां कर्म का निर्णय सुनाना धर्म नहीं है, कर्म का वास्तविक उद्देश्य। भक्तों, यह बात आपकी जिंदगी में भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति कठिन परिस्थिति में है तो उसकी सहायता कीजिए। अगर किसी ने गलती की है तो उसे सुधारने का अवसर दीजिए। अगर आपके जीवन में कठिनाई है तो खुद को दोष देने के बजाय अपने अगले कदम पर ध्यान दीजिए। और अगर आपके पास सुविधा है तो उसे केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी उपयोगी बनाइए। क्या वर्तमान कर्म भविष्य बदल सकते हैं? गरुड़ ने पूछा, प्रभु, तो क्या वर्तमान कर्म भविष्य को बदल सकते हैं? भगवान बोले, मनुष्य अपने हर परिणाम को अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन उसके वर्तमान कर्म उसके जीवन की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। एक गलत आदत छोड़ी जा सकती है, एक अच्छी आदत विकसित की जा सकती है, एक गलत रिश्ता सुधारा जा सकता है, एक गलती से सीखा जा सकता है, एक सेवा का कार्य किसी दूसरे के जीवन में परिवर्तन ला सकता है। इसलिए वर्तमान को कभी व्यर्थ मत समझो। एक अंतिम दृश्य। वर्षों बाद आरव और विवान उसी वृद्ध संत से फिर मिले। दोनों अब बड़े हो चुके थे। संत बहुत वृद्ध हो गए थे। आरव ने कहा, महाराज, आपने हमें बीज वाली बात सिखाई थी। संत मुस्कुराए। विवान बोला, अब हमें समझ आ गया है कि जीवन केवल यह जानना नहीं है कि हमें क्या मिला, जीवन यह भी है कि हम जो मिला है उसका उपयोग कैसे करते हैं। संत ने कहा, यही समझ जीवन को सार्थक बनाती है। आज का सबसे बड़ा रहस्य।
गरुड़ पुराण और हिंदू दर्शन से जुड़ी पुनर्जन्म की अवधारणा हमें अपने अतीत और भविष्य के बारे में सोचने का अवसर देती है। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण संदेश वर्तमान में छिपा है। अतीत चाहे जैसा रहा हो, आज का कर्म आपके सामने है। आज आप किसी की सहायता कर सकते हैं। आज आप अपनी गलती सुधार सकते हैं। आज आप किसी से माफी मांग सकते हैं। आज आप अपनी बुरी आदत छोड़ने की शुरुआत कर सकते हैं। आज आप किसी जरूरतमंद के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए अपने वर्तमान को छोटा मत समझिए। आज की सीख, अपने जीवन की कठिनाइयों के लिए खुद को दोष मत दीजिए। दूसरों की कठिनाइयों के लिए उन्हें दोष मत दीजिए। कर्म की शिक्षा को करुणा और जिम्मेदारी के साथ समझिए। अपने वर्तमान कर्मों को बेहतर बनाइए। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए और जब जीवन में अवसर मिले तो किसी दूसरे के जीवन में भी प्रकाश बनने की कोशिश कीजिए। क्योंकि भविष्य का रास्ता केवल हमारे सपनों से नहीं बनता, हमारे आज के कर्म भी उस रास्ते का हिस्सा बनते हैं। एपिसोड 19 का बड़ा रहस्य। लेकिन भक्तों, गरुड़ के मन में अब एक और प्रश्न उठता है। अगर कर्म और पुनर्जन्म की धार्मिक अवधारणा है, तो फिर मनुष्य को बार बार जन्म क्यों लेना पड़ता है? क्या जन्म और मृत्यु का यह चक्र कभी समाप्त हो सकता है? क्या कोई ऐसी अवस्था है जहां आत्मा को फिर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रहती? और सबसे बड़ा सवाल, मोक्ष क्या है और मनुष्य मोक्ष की ओर कैसे बढ़ सकता है? अगले भाग में हम इसी सबसे गहरे आध्यात्मिक रहस्य को समझेंगे। एपिसोड 19, मोक्ष का रहस्य, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति क्या है? अगर आपको गरुड़ पुराण के रहस्यों की यह श्रृंखला पसंद आ रही है, तो भक्ति धुन विद प्रीति को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें, हे प्रभु, मुझे सत्य और सत्कर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति देना। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। AUM नमो भगवते वासुदेवाय।